पुराना निसाब पढ़ाया जाता है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में अब हम मोबाइल फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से वो रुझान बहुत कम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ़ रज़ाक कनाडा से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के तालीमी निज़ाम के हवाले से, इसका मवाजना करेंगे पाकिस्तान के और इंडिया के तालीमी निज़ाम से। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी निज़ाम मौजूद हैं, जिसमें मदरसा सिस्टम है, इसी तरह मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं, कुछ हाई स्टैंडर्ड के हैं, इसी तरह सरकारी स्कूल हैं जिनका स्टैंडर्ड एक ज़माने में बहुत बेहतरीन होता था, लेकिन अब उनको उस तरह का स्टैंडर्ड शुदा स्कूल नहीं समझा जाता। उनका तालीमी निज़ाम या उनकी कारकर्दगी को उस तरह बेहतर नहीं समझा जाता। इसलिए लोगों की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। कनाडा में क्या निज़ाम मौजूद है, कनाडा में क्या तरीक़ाकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक के ऊपर इसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देखने के लिए, कनाडा से मुतल्लिक आप इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कनाडा के तालीमी निज़ाम के हवाले से, इसका मवाजना करते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों पर पढ़ाई का उस तरह से बोझ नहीं डाला जाता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डाला जाता है। आप देखते हैं पाकिस्तान में बच्चों के भारी भरकम बैग होते हैं, बच्चों को तालीम का प्रेशर होता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। इसी तरह अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियों का एक अच्छा खासा काम दिया जाता है। लेकिन कनाडा के अंदर इसके बिल्कुल बरक्स है। कनाडा में आपको बैग ले जाने की स्कूल में ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो भी बुक्स हैं, जो भी किताबें हैं, वो स्कूल के अंदर ही मौजूद होती हैं, वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई ज़्यादा होमवर्क की आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होती। अगर हम उसकी बात करें, एग्ज़ाम्स की बात करें, तो यहाँ पर उस किस्म के एग्ज़ाम्स भी नहीं होते। आपको वो रट्टे नहीं लगाने पड़ते, आपको लंबे लंबे ऐसे या लंबे लंबे मज़मून नहीं लिखने पड़ते। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हैं, तो आप बेहतरीन स्टूडेंट गर्दाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, लंबे लंबे जवाबात लिख सकते हैं, बेहतरीन राइटिंग के साथ लिख सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन कनाडा के अंदर मेंटल अवेयरनेस पर और चीज़ों की अवेयरनेस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा अगर स्कूल के अंदर हम देखें तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्कूलों के अंदर ही बड़े बड़े जिम मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की खेलों की एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को एक पूरा पीरियड होता है खेलों का, जहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं, एक्सरसाइजेज़ करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि स्कूलों की पहले तो अव्वल तो इस किस्म की बिल्डिंग्स नहीं हैं जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब किया जा सके। दूसरी जानिब इतना टाइम भी नहीं है, तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कनाडा के अंदर मैंने देखी है, जो यहाँ के तालीमी निज़ाम के अंदर बेहतरीन है, कि यहाँ पर मुकाबलेबाजी नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के सामने किसी का रिज़ल्ट अनाउंस भी नहीं किया जाता, किसी को ये नहीं बताया जाता कि आप अव्वल आए हैं या आपकी ये पोजीशन आई है या आप फ़ेल हुए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एम्बेरसमेंट हो सकती है, आपकी सेल्फ़ एस्टीम हर्ट हो सकती है, बच्चे को प्रेशर फ़ील हो सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, एक रेस है बच्चों में पोजीशन हासिल करने की, बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस है। एक हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर के बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, उन्हें पोजीशन लेने का प्रेशर होता है, उन्हें अच्छे नंबर्स लेने का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात, कई ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जिसमें बच्चे डिप्रेशन की वजह से बीमार हो जाते हैं। बच्चों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मौजूद नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल कामों के ऊपर तवज्जो दी जाती है। अगर आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्कूलों के अंदर ही कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, यानी कि हुनर सिखाया जाता है। इसके अलावा लाइब्रेरी का एक पीरियड ज़रूर होता है, वहाँ पर बच्चों को किताबें पढ़ने की तरफ तरगीब दी जाती है। मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि कनाडा के अंदर किताबें पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अब हम मोबाइल फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से वो रुझान बहुत कम देखते हैं, लेकिन कनाडा में जगह जगह पर लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। बच्चों को
पढ़ने की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जाती है, किताबों से उनकी दोस्ती कराई जाती है, किताबों की तरफ राग़िब किया जाता है बच्चों को। इसीलिए मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं। स्कूलों में, हर स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी मौजूद होती है। लाइब्रेरी का अलग से पीरियड होता है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को प्रेजेंटेशन देने का, कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्लाइड्स बनाने का, प्रेजेंटेशंस बनाने का एक अमल उनको दिया जाता है। उनको इसकी तरफ ट्रेनिंग दी जाती है। यानी बचपन से ही उन्हें लोगों के सामने बात करने की, प्रेजेंट करने की, स्पीच करने की एक ट्रेनिंग हो जाती है, जो एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अभी भी वही हैं, पुराना सिलेबस चलता है, पुराना निसाब पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो मुकाबलेबाजी का एक अंसर है, जो बड़े बड़े मज़मून लिखना, बड़ी बड़ी खूबसूरत राइटिंग करना, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा लेकर आएंगे, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, उन्हें दुनिया का नॉलेज देंगे, उन्हें मुख्तलिफ़ हुनर सिखाएंगे, तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हुनर सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद वो जिस फील्ड को चुनना चाहें वो जा सकते हैं।